करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो तो अब इस पे देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट था वो सरकार उसको बोला जाता था। ठीक है, सरकार। और सूबा जो था वो प्रोविंस को बोला जाता था। ठीक है, राज्य को, स्टेट। तो अब जो ये राज्य था ये सरकार में डिवाइडेड था, तो आज भी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसमें आपने देखा है कि जो सरकार है वो फर्दर डिवाइड होता था परगना में। ठीक है, वो महल बोलते थे, परगना यार। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट है उसमें तमाम ब्लॉक होते हैं ना, तो ब्लॉक लेवल पे आप समझ लीजिए कि ये परगना था। ठीक है, परगना, या फिर उसको महल बोलिए। ठीक है, ये था आपका। और द लीडिंग ऑफिसर जब होते थे जो सरकार में, सरकार तो क्या होता था आपका, सरकार आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें जो है फौजदार होगा, मालगुजार होगा, अमालगुजार होगा, काजी होगा, कोटवाल होगा, बिचकिच्छी होगा, और अ, खजनदार होगा। ठीक है, ये जो है उस लेवल पे। अब जैसे फौजदार है तो ये जाहिर सी बात है न्यायिक मामले देखेगा, तो इस तरह से सारे ऑफिसर्स होते थे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो मीर बख्शी था ये हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था। ठीक है, मुगल के टाइम में। ठीक है, और उसकी जो मंथली सैलरी है वो भी फिक्स रहती थी। फिक्स मतलब करता था सोल्जर का। ठीक है, सोल्जर का। और उसको जो है सर्टिफिकेट देता था, क्या देता था उसको, सरकत नाम का। ठीक है, सरकट, सरखत। इसके अलावा जो बक्सी था वो प्रोविंस में जो देर वर बक्सीज इन द प्रोविंस हु वर्क अंडर द, और जो मीर बख्शी मतलब हेड बख्शी हो गया, तो बख्शी जो था मीर बख्शी के अंडर में कुछ प्रोविंस में काम करते थे। ठीक है, अब देखिए मीर बख्शी जो था वो लैंड रेवेन्यू को भी सुपरवाइज करता था, मतलब काफ़ी पावर था इसके पास। और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैलरी ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सैलरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जादूना सरकार जो है वो मीर बख्शी को क्या बोलते हैं कि वेतनाधिकारी, मतलब यही एक तरह से वेतन देता था। ठीक है, द वर्क एज ए पे मास्टर नॉट रेगुलर एंड परमानेंट फॉर मीर बख्शी। ठीक है, हालांकि ये जो वर्क था ये परमानेंट नहीं था। ठीक है, ठीक है। और पे मास्टर का जो ड्यूटी था वो दीवाने तान बोलता था। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ द पे मास्टर बाय दीवाने तान। ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड सोल्जर जो मनसबदार होते थे उनके दो टाइप के होते थे ठीक है, एक होते थे अहादी और दूसरे होते थे दखीली। तो अहादी होते थे वो रेगुलर होते थे, रिक्रूटेड बाय द किंग, और वो जो है अहादियों को अपना बॉडीगार्ड बनाता था। और दखीली जो है ये लड़ाई वगैरह करते थे, रिक्रूटेड बाय एम्परर और दे वर केप्ट सर्विस ऑफ मनसबदार। ठीक है, तो अहादियों की जाहिर सी बात है भौकाल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एक डायरेक्ट एम्परर में के लिए हैं, और जो दखीली हैं इनका जो है काम रहता था मनसबदार वगैरह के पास जाना, तो उनके निर्देशों का पालन करना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब दो प्रोस्टिट्यूट वगैरह जो होती थी वो सिटी में उनको रहने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो उनको अलग जगह पे रहने के लिए बोला जाता था सिटी के अंदर, ताकि माहौल ना खराब हो इस टाइप का। तो उनको जो है शैतानपुरी बोला जाता था। ठीक है, अकबर जो था उसने मनसबदार में भी दो तरह का सिस्टम है, एक जात और सवार। ठीक है, जात एंड सवार। ठीक है, वो 40वें साल के। ठीक है, माल जो है वो जाहिर सी बात है रेवेन्यू के लिए यूज होता था। टोबैको जो था वो पुर्तगीज ने इंडिया में ले आया 1605 में। ठीक है, ठीक है। आफ्टर टोबैको ये जो है इंडिया के अंदर बहुत, जैसे सूरत में उन्होंने अपना फैक्ट्री वगैरह बनाया तो वहाँ पे इसीलिए उसको सूरती भी अब देखेंगे ग्रामीण इलाकों में सूरती बोला जाता है। ठीक है, तो वो वहीं से वो आया है। ठीक है, तंबाकू इतना पॉपुलर हो गया कि जहांगीर ने जो है इसको 1617 में बैन भी कर दिया। ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया, और आर्डर इशू किया 1617 में। ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मदद ए मस फॉर द स्कॉलर, मतलब वही ग्रांट इशू करता है, जैसे आजकल स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी तो उसको मदद ए मस बोला जाता था। ठीक है, मास। और ये स्कॉलर्स के लिए होता था और रिलीजियस पब्लिक के लिए भी होता था। ठीक है, इट वाज आल्सो से सयुरगल, सयुरगल। ठीक है, ऑल डोनेटेड लैंड वर इंस्पेक्टेड बाय सादरा। ठीक है, जो डोनेशन होता था लैंड का, उसको जैसे किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए अगर लैंड जो है डोनेट हो गया तो उसको जो है इंस्पेक्ट कौन करता था, सदरा करता था। एंड सदरा ऑल्सो हैड ए ड्यूटी टू कीप आई ऑन दैट डोनेशन। ऐसा तो नहीं है कि जैसे स्कॉलर्स वगैरह के लिए लिया फिर वहाँ पे कुछ और ही होने लगा। ठीक है, तो ये उसका काम रहता था सदरा का। ठीक है,
अब ये जो लैंड था ये ट्रांसफरेबल नहीं था, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको मिल गया तो फिर आप इसको अपने इनहेरेंट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द जो माइंट ऑफिसर था, मतलब जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उसको दरोगा बोला जाता था, ठीक है। माइंट ऑफिसर मतलब माइनिंग वगैरह में जो होता है ना, माइंटिंग होती है उसमें गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन वर मिंटेड, ठीक है। जहाँ पे माइंट मतलब जहाँ पे टकसाल जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको दरोगा बोला जाता था, ठीक है। अकबर इशू द कॉइन फिगर ऑफ राम एंड सीता, ठीक है। राम सिया का भी तस्वीर इसने किया था और उसमें राम सिया जो है देवनागरी में लिखा रहता था। सिल्वर कॉइन जो है उसको रुपया बोला जाता था, दाम जो है वो कॉपर होता था। तो आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। सिल्वर को रुपया, कॉपर को दाम, ठीक है। और जो इल्तुतमिश ने किया उसमें दाम के साथ साथ जीतल था, ठीक है। अब जहांगीर जो है अपना फिगर जो है कॉइन पे दिया और नूरजहां का नाम भी उसके साथ दिया, ठीक है। और कुछ कॉइन जो थे वो उसमें जो है हैंडिंग द कप ऑफ अल्कोहल, मतलब थोड़ा दारू वारू पीता था, ठीक है। द मीनिंग ऑफ वर्ड वनतई, वनतई करके एक वर्ड था, वनताई या वनतई जो भी बोलिए, मिडिवल पीरियड में उसका मतलब होता था कैलकुलेटिंग रेवेन्यू विच रियल प्रोड्यूस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन। तो बनतई जो था, अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक फिक्स कर दिया कि इतना किलो धान या गेहूँ हमको देना ही है। जो एक्चुअल रियल प्रोड्यूस था उसके हिसाब से ये बढ़ता था, ठीक है। तो ये हो गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो है इसको म्यूजिक पेंटिंग ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वॉर सीन बर्ड एनिमल सीन्स ये सब जो है मुगल पेंटिंग में आपको खूब मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले किसने शुरू किया? हुमायूं ने। बाबर तो जैसा हम लोगों को पता है कि बाबर जो है थोड़ा कट्टरपंथी विचारधारा का था, तो ये सब जो है इन सब चीज़ों में वो विश्वास नहीं करता था और उसका टेन्योर उतना बड़ा था भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट होती हैं हुमायूं से, ठीक है। और ये जो है दो तरह के जो डिस्टिंग्विश पेंटर हैं, ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली, ठीक है। ये दोनों अगर जैसे नाम आ जाता है कि अब्दुल, मोटा मोटी याद है कि अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये जो पेंटर हैं वो किसके मतलब किसके दरबार में थे? तो ये हुमायूं के थे, ठीक है। हुमायूं के दरबार में थे, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस ईयर द एग्जाइल ऑफ पर्सिया एंड अफगान, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हिज, मतलब ये क्या है कि उनको पर्सिया और अफगानिस्तान से भगा दिया गया था। तो ये यहाँ पे आकर के हुमायूं के पास ये पेंटिंग वगैरह, और अकबर भी था इन्हीं लोगों से ड्राइंग और पेंटिंग सीखा था, ठीक है। और अकबर जो है गॉट एन लॉट ऑफ नंबर टेक्स्ट इन पेंटेड, ठीक है। द फर्स्ट वन वाज दस्तन ए अमीर हमजा, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 पेंटर टुक पार्ट इन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। जो दस्तन ए हमजा था उसने जो पेंट करवाया था उसमें अब देखिए कि 50 पेंटर लगभग लोग भाग रहे हैं। पहला जो है मीर सैयद अली के और उसके बाद अब्दुल समद के अंडर में ये सब हुआ, ठीक है। और देयर वर 1400 पेंटिंग इन इट, और उसमें जो है ये तो इतने पेंटर लगे 50 दस्तरे हमजा में, और 1400 पेंटिंग इसमें इंक्लूड हुई। और इसको सुपरवाइज कौन कर रहा था? यही लोग कर रहे थे, सही है। तो ये जो है हुमायूं के साथ साथ अकबर जो है उसके भी दरबार में ये लोग थे, ऐसा कहा जा सकता है, ठीक। और इसमें आप देखिए दिस बुक मेंशनड इन द हीरोइक वर्क ऑफ पर्सियन हीरो अमीर हमजा, ठीक है। अमीर हमजा का इसमें जो है पर्सियन हीरो था कोई, उसका इसमें डिपिक्शन था, ठीक है। द आर्ट ऑफ द पेंटिंग रीच, मतलब ग्रेटर हाइट में कहा गया ये जहांगीर के शासन में, बताया ही था कि पेंटिंग वगैरह जो है जहांगीर के शासन में बहुत ही अपने जनित पे पहुंच गई थी, ठीक है। और जहांगीर खुद भी जो है हाईली स्किल्ड पेंटर था, ठीक है। अबुल हसन टाइटल इसको क्या मिलता है? बताया था ना कि दो दो लोग थे, अबुल हसन जिसको नादिर उल जामा, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असरा बोला जाता था, ठीक है। तो ये जो है, और इसमें आप देखिए फारूक बेग, बिशन दास, अक्वारागा अक्वारिगा रिचा, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव गोवर्धन, ये बार जो है मेन आर्टिस्ट जो थे ये जहांगीर की कोर्ट में रहते थे, और ये इन लोगों का काम जो था वो पेंटिंग का। तो अब देखेंगे कि जो अब्दुल हसन थे वो जो है जहांगीर के कोरोनेशन का पेंटिंग इन्होंने बनाया था, ठीक है, अबुल हसन, ठीक है। अब आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत डीप में जाकर के इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। दिस पेंटिंग इंस्क्राइब द जहांगीर ऑटोग्राफी, ठीक है। और इसी इन्हीं के पेंटिंग अबुल हसन के जो पेंटिंग थी इसमें ये जो है ऑटोबायोग्राफी जो है जहांगीर की उसमें इंस्क्राइब हुई, ठीक है। तुझो के जहांगीर जिसका नाम था मेन पेज में, ठीक है। जहांगीर पीरियड वाज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, ठीक है। तो अब पहाड़ी स्कूल, अभी अलग अलग स्कूल चल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, और डिफरेंट स्टाइल ऑफ ये जो मेडिवल पीरियड में जो पेंटिंग थी अलग अलग थी, ठीक है।
राजपूत स्कूल तो जैसे सीधा राजस्थान में प्रिवेल था, ठीक है। और औरंगजेब बैंड म्यूजिक, ठीक है। अब देखिए ये एंटी इस्लामिक मानता था और ये जो है इसको बैन कर दिया, ठीक है। लेकिन उसी के समय आप देखेंगे कि मैक्सिमम बुक ऑफ इंडियन क्लासिक म्यूजिक रिटन इन पर्सियन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बैन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसमें ऐसा माहौल था एक तरह से कि उसी के टाइम में सबसे ज़्यादा है ये सब लिखा गया। औरंगजेब वाज ए स्किल्ड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ठीक है। ये बीना बजाते हुए फोटो वगैरह इसका मिला, ठीक है। तोड़ी राग, जो तोड़ी राग था, राग जो लोग पढ़ेंगे इसमें तमाम अलग अलग नाम है। तोड़ी राग जो था यूज टू सिंग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में गाता था। और इट वॉज संग बाई भातो एंड चरण, ठीक है। इम्पर कोर्ट में आकर के दोनों लोग गाते थे, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अकबर, तानसेन और स्वामी हरिदास जो है वो परमानेंट जो है प्रोमिनेंट जो है ध्रुपद सिंगर थे, ठीक है। तानसेन वॉज फेमस म्यूजिशियन ऑफ द अकबर कोर्ट, ठीक है। उसका जो ओरिजिनल नाम था क्या, रामतनु पांडे था, ठीक है। ये एमपी के थे और पहले ये जो है एमपी के यहाँ वन ऑफ द अकबर नवरत्न में भी थे। बिफोर कमिंग टू द कोर्ट वाज इन द कोर्ट ऑफ रामचंद्र रीवा, रीवा के राजा के यहाँ पहले ये लोग उसके कोर्ट में बजाते थे। फिर वहाँ से इनको बुलाया गया, ठीक है, अकबर ने। फिर अकबर ने इसको अपने पास रख लिया, ठीक है। अकबर टाइटल क्या दिया था, कंथा भरनिवी वालिस, जो भी क्या नाम है पता नहीं। और विलास खान जो है चीफ म्यूजिशियन था जहांगीर कोर्ट का, ठीक है। और द प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ द कोर्ट, शाहजहाँ के अंदर जो जो लोग थे उसमें जगन्नाथ, रामदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खान, दुरंग खान, ठीक, ये लोग थे, ठीक है। और ख्याल उस समय खूब गाया जाता था, ठीक है। और ख्याल जो है मोहम्मद रंगीला के टाइम में खूब गाया जाता था। मोहम्मद रंगीला को रसिया टाइप का माना जाता था ना। द किशनगढ़ स्टाइल ऑफ द राजस्थान जो है थ्रू आउट द डिपिक्शन ऑफ द कोटेशन पेंटिंग, ठीक है। किशनगढ़ जो राजस्थान का जो एक स्टाइल था पेंटिंग का, और राजा संवंत सिंह जो है उसके इंस्पिरेशन थे किशनगढ़ स्कूल के, ठीक है। और आप देखेंगे कि उसके आर्टिस्ट जो हैं उनके नाम है अमीर चंद, छोटू, भवानी दास, निहल चंद, सीताराम। द फेमस पोर्ट्रेट ऑफ बन्नी थन्नी, ये जो है ये किशनगढ़ से ही निकला है, ठीक है, बाई निहाल चंद ने उसको बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड पेंटिंग। अब मुगल लिटरेचर हम लोग देख लेते हैं। तो मजमा उल बहरीन, ये किसका लिखा था, दारासी को, और ये इसका सबसे फेमस और सबसे जेम था, ठीक है। ताजुल मासिर जो है हसन निजामी लिखते हैं, ठीक है। और आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम लिखते हैं। अब ये सब बुक्स इंपॉर्टेंट है, इसी के इन्हीं बुक्स के आधार पे ही हमको जो भी इंफॉर्मेशन मुगल पीरियड की मिलती है, तो इसीलिए बुक का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ता है। नुसुखा दिलसुखा जो है भीमसेन लिख रहे हैं। चाहर चमन लिख रहे हैं चंद्रभान ब्राह्मण। और फुतूह आलमगीरी लिख रहे हैं ईश्वर चंद्र नागर। खुलासत उल तवारीख लिख रहे हैं सुजन भाई भंडारी। तारीख दलखुसा लिख रहे हैं भीमसेन कायस्थ। तवा तवकाते अकबरी लिख रहे हैं निजामुद्दीन अहमद। इकबाल नामा जहांगीरी लिख रहे हैं म्यूत माद खान। बादशाह नामा लिख रहे हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा या बादशाह नामे की बात। तुजू के बाबरी जो है बाबर खुद अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है। तारीख शेरशाही जो है अब्बास खान सरवानी लिख रहे हैं। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये इसकी बहन है, वो लिख रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं और भी हैं। आपको ये कंप्लीट लिस्ट पढ़नी चाहिए जहाँ से भी आपको मिल जाए। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो लोधी वंश था उसी के समय जो है गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने सिख सेक्ट की स्थापना कर दी, ठीक है। ठीक है, तो वो कौन थे, गुरु नानक देव थे, ठीक है। और टोटल 10 गुरु हुए सिखिज्म में, और वो लोग कौन कौन थे, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हरगोविंद, हराई, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। और गुरु अंगद देव जो है ये जो है इन्होंने गुरुमुखी बनाई, ठीक है। जो बुक थे वो तो, लेकिन गुरुमुखी लिपि का इन्होंने एक तरह से आविष्कार किया। और 500 बीघा जो है रामदास को अकबर ने दिया हैज ए नेचुरल पॉन्ड एंड बीबी बानी द वाइफ ऑफ द रामदास, ठीक है, ये दिया। तो वहाँ पे सिटी ऑफ अमृतसर वाज इस्टेब्लिश बाई लैंड ग्रांटेड बाई अकबर टू बीबी बानी, उनकी मतलब वाइफ को दिया इसने, अकबर ने। तो जाकर के अमृतसर बसा, ठीक है। और 5वें गुरु जो थे अर्जन देव, वो उन्होंने कंपाइल किया आदि ग्रंथ का, ठीक है, जो सिख की जो सीक्रेट बुक है, ठीक है। और गुरु अमरदास जो है डिवाइडेड द रिलीजियस अंपायर जो है, हम अमरदास जो है उसको 22 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको मजलिस बोलते हैं, ठीक है। और हर जो मजलिस होता था, मजलिस बोलना चाहिए इसको, अथॉरिटी ऑफ सिक्स रहता था, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जो है कंस्ट्रक्टेड श्री हरमिंदर साहिब द मिडिल ऑफ द अमृतसर पोर्ट, ठीक है। और 2 सिटी वो बनाते हैं
तनातरन और करतारपुर, ठीक है। एंड स्टार्टेड ए मसनद कस्टम अकॉर्डिंग टू विच सिख हैज़ टू पे 1/10 ऑफ देयर इनकम, ठीक है। तो मसनद सिस्टम जो है ये कौन बनाता है, तो ये बनाते हैं अर्जन देव, जिसमें 1/10 जो है सिख को डोनेट करना है, ठीक है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब जो है कंपाइल किसने किया था, अर्जन देव ने, तो हो ही गया। और ये पांचवें गुरु थे, ठीक है, फिफ्थ गुरु, ठीक है। इट कंटेन प्रीचिंग ऑफ सिक्स सिक्स गुरु, मैंने हिंदू डिवोटी, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रायदास, जो भी वो लोग ह्यूमैनिटी की बात जो लोग करते थे, जितने भी उसमें कंटेम्प्रेरी थे, उनका सारे लोगों का इसमें कलेक्शन था, ठीक है। एमंग द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ आदि ग्रंथ रिटन बाई बंगाली वैष्णव पोएट जयदेव, ठीक है। और लास्ट कंपोजिशन किसने लिखा, गुरु तेग बहादुर ने, ठीक है। और गुरु अर्जन देव जो है, इन्हीं को जहांगीर जो है, अब जहांगीर के समय आपको पता है कि खुर्रम और खुसरो थे, तो खुसरो जो है वो रिवेल किया था, और खुर्रम भी रिवेल किया था, लेकिन खुर्रम जो है बाद में शाहजहाँ बन गया, ठीक है। लेकिन खुसरो का हेल्प इन्होंने किया था, ठीक है। ये क्या नाम है इनका, आपके अर्जन देव, तो इसलिए इनको सल्तनत देते हैं। और गुरु तेग बहादुर को किसने दिया, औरंगजेब ने, ठीक है। ये भी जो है, जो लड़ाई वगैरह चल रही थी उसमें इन्होंने अपोजिशन का साथ दिया इसकी वजह से, ठीक है। और 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, और उन्होंने मिलिट्री सेक्ट बना दिया, क्योंकि उसमें लड़ाई वगैरह का मतलब अपनी इज्जत बचाने की बात आ गई थी, इसीलिए, ठीक है। खालसा पंथ बोलते थे। और उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है। 1705 में तो औरंगजेब मर ही जाता, ठीक है। और आनंदपुर साहिब में ये हुआ था बैसाखी के दिन, ठीक है। और ही कॉल्ड द होल्ड सिख कम्युनिटी एज ए खालसा, ठीक है। ही ऑर्डर्ड सिख दैट इज सिख शुड हैव सरनेम सिंह, और कौर लिखेंगे फीमेल, और होल्ड केस गंगा, कच्चा, कृपाण और कड़ा, ठीक है। द 10th एंड लास्ट गुरु गोविंद सिंह वाज असासिनेटेड इन नांदेड़, मराठावाई अफगान नॉवल, ठीक है। और नांदेड़ गुरुद्वारा जो है हुजूर साहिब जिसको बोला जाता है, वहाँ पे उनका मौजेलियम है, ठीक है। और रियल नेम और बंदा बहादुर लक्ष्मण देव, और लक्ष्मण देव, ठीक है। और ये जो नाम दिया था किसने, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद वो जो गुरु वाला सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमको पता है कि जब मुगल्स का टाइम चल रहा था, औरंगजेब वगैरह के समय ही मराठा जो है, मराठों का पावर जो है राइज होना शुरू हो जाता है। और ये राइज होना शुरू होता है एक्चुअल में तो देखा जाए शाहजहाँ के टाइम में ही, लेकिन मेन जो है जब शिवाजी जब एकदम अपने फॉर्म में आते हैं तो उस टाइम औरंगजेब रहता है, तो वहाँ से जो है मराठा का राइज होता है। तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो शिवाजी जो बॉर्न है, उनका जन्म हुआ था सिवनेर के 1700 या तो 27 में हुआ था या तो 30 में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने जो है छत्रपति टाइटल जो है 1674 में लिया। और 1658 में 59 में आपने देखें कि औरंगजेब जो है दिल्ली का बादशाह बन जाता है, ठीक है। और ये जो है, जो वहाँ पे जो इनका कॉरोनेशन होता है रायगढ़ में 1674 में होता है, ठीक है। पंडित विश्वेश्वर जो हैं और गंगा भट्ट जो है इनके वो होते हैं। और मतलब कुछ लोग इनको ब्राह्मण मानने से, जैसे लोकल जो ब्राह्मण होते हैं वो उनको क्षत्रिय मानने से इनकार कर देते हैं। जो गंगा भट्ट हैं वो जो है इनको डिक्लेयर करते हैं कि क्षत्रिय हैं, ठीक है। और शिवाजी जो है आप देखेंगे 1680 में मर भी जाते हैं, ठीक है, एट द एज ऑफ 53 और 50, ठीक है। तो द रीज़न ऑफ द रीज़न क्या है कि मराठा पावर राइज हुआ, तो पहली बात यह है कि पब्लिक के अंदर जो है कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर और ये सब को लेकर के एक नेशनलिज्म जगा, ठीक है। और जियोग्राफी भी था, एक साइड से ही इनको देखना था, बाकी साइड एक साइड समंदर ही था और नीचे उनको ज़्यादा कुछ नहीं था। तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी ऐसा था कि जो उनको हेल्प किया, ठीक है, मराठा पावर को राइज होने के लिए, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटी थी शिवाजी में और अदर मराठा लीडर में, तो इसलिए हुआ। 1659 में आप देखेंगे कि जो सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है वो भेजता है अफजल खान को शिवाजी को सप्रेस करने के लिए बाई डिप्लोमेटिक, लेकिन शिवाजी उसको मार देते हैं, ठीक है। तो ये कब मारते हैं, 1659 में। इस समय औरंगजेब क्या कर रहा है, धर्मत और सुजान की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो होता है वो शिवाजी और जय सिंह के बीच में होता है 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब पुरंदर की ट्रीटी एक और होती है, वो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पे जय सिंह से होता है, और जय सिंह जो है इसको कौन भेजता है, जय सिंह को ये भेजता है औरंगजेब, ठीक है। तो और इसमें होता है, और शिवाजी को जो है जयपुर भवन में, आगरा में, इनको वो कर लिया जाता है, क्या नाम है, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और बड़ी चालाकी से जो है शिवाजी जो है 1666 में इनको इम्प्रिजन करता है, लेकिन वहाँ से जो है शिवाजी बहुत चालाकी से भाग जाते हैं, ठीक। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो नवरत्न, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज,
ये सब किसके किसके शासनकाल में, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूँ, नवरत्न जो है, नवरत्न का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे, चंद्रगुप्त सेकेंड जो गुप्ता एम्पायर था 5वीं सदी में, उसका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय जो हैं विजयनगर एम्पायर के, अराउंड 1509 से 1529 के आसपास, ठीक है। और अष्टप्रधान अभी आ रहा है, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर। तो अब वो लोग क्या थे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कौन है? तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। जो पेशवा है वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, अमात्य ये सब पूछता है, अमात्य जो है फिनांस मिनिस्टर रहेगा, अमात्य। वकनवीस मंत्री, ये जो है इंटरनल मिनिस्टर, गृह मंत्री टाइप का बोल सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स देख रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सचिव। तो सचिव तो होता है रिस्पॉन्सिबल और करेस्पॉन्डेंस वर्क। सुमंत जो है फॉरेन मिनिस्टर है। सेनापति मेंटेनेंस, मतलब वही मिलिट्री वाला। पंडित राव जो है रिलीजियस रहता है। और न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस रहता है, ठीक है। राजा राम जो है लेड द मराठा एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ, ठीक है, इन 1689 से 700, ठीक है। तो ये पेशवा रहता है राजा राम, ठीक है। तो जैसा पता है कि जब पेशवाओं का मतलब, राजा लोग तो कहने के लिए रहते थे, पेशवाओं का ही ज़्यादा चलता था, ठीक है। तो राजा राम के बाद, डेथ होने के बाद जो है ताराबाई जो है ये अपना स्ट्रगल जारी रखती है, ठीक है। और अपने जो 4 साल के शिवाजी सेकंड के बेटे के साथ, ठीक है, राजा राम के मरने के बाद, ठीक है। और जो औरंगजेब डेथ होने के बाद मराठा लीडरशिप जो है वो ताराबाई के हाथ में थी। ये पूछा था मतलब कि उसमें कौन था। और उसके बाद देखिए संभाजी के बाद जो है मराठा पावर जो है बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ गया, ठीक है। साहू जी, फिर संभाजी। और उसने जो है मतलब बालाजी विश्वनाथ जो है काफ़ी कॉम्पिटेंट था, ठीक है। तो मराठा छत्रपति साहू जो है ये क्या करते हैं, बालाजी को पेशवा देते हैं, ठीक है, वो तो होता ही है। और 1713 में इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली बालाजी, बस अब पूरे जो 1713 में जो एक पूरी जो है मराठा पावर जो है वो पेशवा के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 1713 में बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 रहता है। और उसका जो सबसे बड़ा बेटा रहता है बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बाजीराव वन, ये जो है काफ़ी लंबा टेन्योर रहता है। और इसने बहुत सारे युद्ध जीते। बालाजी राव तो रूल्ड 17 बालाजी 1740 से 61 था। आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव माधवराव टेन्योर बाद 61 था। और ये जो माधवराव था यही जो है जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उस समय था, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव ए ब्रदर नारायण और बिकेम द विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में अंकल रघुनाथ राव, ठीक है। तो फिर इन लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बाई द टाइम ऑफ बालाजी बाजीराव द पोस्ट ऑफ पेशवा बिकम हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। बालाजी राव बाजीराव को वो भी हेरिडिटरी हो गया, ठीक है। और जो पहले छत्रपति के हाथ में रहता था वो जो है ये पेशवा के हाथ में चाहिए। द ट्रीटी ऑफ संगोला 1750 में हुआ, वो मराठा किंग को बिकम में नॉट नॉट डूइंग किंग टाइप का बना दिया। मतलब आपस में ही उनका ट्रीटी हुआ और फिर पेशवा ही मेन हो गया, ठीक है। सरजमी जो सिस्टम था ये लैंड रिवेन्यू से था और मराठा लोग लेते थे, ठीक है। लैंड गिवन अंडर द सरजमी के बाद जागीरदार टाइप का था, ठीक है। 1757 में अहमद साहब दाली जो है दिल्ली में इंटर करता है, ठीक है। और आगरा वगैरह मथुरा वगैरह को लूटता है। उस समय जो है आलमगीर था सेकंड एम्परर था, ठीक है। इमादुल मुल्क को प्राइम मिनिस्टर और रोहिल्ला सरदार निजामुल उद्दौला को बना करके ये चला जाता है, ठीक है। थर्ड बैटल जो पानीपत लड़ा जाता है उसमें सदाशिवराव भौजती ये आर्मी वो थे, मतलब वही आर्मी चीफ थे। और अहमद साहब दाली के बीच में होता है। और इसमें जो है मराठा जो है बैडली डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बालाजी बाजीराव थे, उसके बाद नारायण राव होते हैं, तो ये जो है मर जाते हैं उसी, मतलब इतना इतना इनको डिफीट से वो लगता है कि मर जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट रीजन ऑफ बैटल ऑफ पानीपत बाद। अब अहमद साहब दारी क्यों अटैक करता है, उसका रीज़न ये था कि मराठा जो है तैमूर शाह के जो वायसराय था उसको निकाल देते हैं, इसलिए वो गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अहिल्या बाई जो है मराठा रूलर फ्रॉम होलकर डायनेस्टी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि जैसे अब औरंगजेब के बाद जो है डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया मुगल एम्पायर का। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर ये मुगल पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे 1707 में जब 63 ईयर ओल्ड अ, जब औरंगजेब मर जाता है तो उसका जो मुअज्जम है ये बनता है बादशाह, ठीक है। 63 ईयर्स में कितना लंबा टेन्योर रहता है औरंगजेब का। तो इसको शाह आलम बोलते थे, ठीक है, शाह आलम।
और ये बनता है किस नाम से? बहादुर शाह नाम से, ठीक है। और वो जो है 1707 से 1712 तक ही केवल राज कर पाता है। और इसको साहेब खबर बोला जाता है। कौन बोला था? कैफी खान ने, ठीक है। उसके बाद जहांदर शाह जो बनता है, और अ, और वो जो थोड़ा सा मतलब बेवकूफ़ टाइप का रहता है, हाईली डिस्क्वालीफाइड रहता है, ठीक है। और ये बनता किसके? जुल्फ़िकार खान की मदद से, ठीक है। और इसी जहांदार शाह ने, आप देखेंगे, परमानेंटली जजिया जो है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये किसके बाद बनता है? ये बहादुर शाह के बाद बनता है, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1707 से 1712 तक रहता है। उसके बाद 1200 से 1800 तक ये जहांदार शाह रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है, ये जुल्फ़िकार खान की मदद से होता है। उसके बाद जो है, ही डिफीटेड एंड किल्ड बाय हिज नेफ्यू फारूक सियार। तो जो मुअज्जम का भाई था, उसका एक लड़का जो है आकर के इसको मार देगा, और फारूक सियार जो है 1713 में ये बन जाएगा। मतलब एक ही साल चला, ठीक है। फारूक सियार जो है, और मतलब उसने जो है मुगल वगैरह को थोड़ा फैसिलिटी वगैरह मुगल बोल रहा हूँ, ब्रिटिश को जो है फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर दी 1717 में, फ्री ट्रेडिंग वगैरह का, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विदाउट चार्ज की कुछ भी कर सकती है। उसके बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह जो है 1700, तो कौन कौन हो गया, अब इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद हो गया आपका बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह। जहांदर शाह को मार देता है फारूक सियार। फारूक सियार को के बाद आता है मोहम्मद शाह। अब इसी को रंगीला बोला जाता है, ठीक है। इसी के टाइम में जो है ख्याल वगैरह खूब चलता था, गाना बजाना खूब चलता था, ठीक है। तो अब इसी के समय आप देखेंगे 1739 में नादिर शाह का अटैक होता है ईरान का। वो भी अलग ही, ईरान का अलग ही पागल रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नादिर शाह अटैक द तख्त, ठीक है। ही डिफीटेड मुगल इन द बैटल ऑफ करनाल। करनाल में ये हरा देता है। उसमें कौन था? मोहम्मद शाह था, ठीक है। आप देखेंगे, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो आनंद राम है, मुखीज है, वो लिखते हैं कि नादिर शाह टुक 60,000 रुपीज़, मेनी थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन, करोड़ ऑफ रुपीज़, और सब कोहिनूर फोहिनूर सब उठा ले गया, पिकॉक थ्रोन जो उठा ले गया, ठीक है। और मोहम्मद शाह जो है 1719 से 1748 तक करता है। मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है एनिमल फाइट, रंगीला बोलते ही थे, ख्याल चल रहा है, गाना चल रहा है, वाइन पीता रहता था, ठीक है। कोठे उठों पर भी जाता था, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो शाह आलम है, इसके बाद एक आलमगीर सेकेंड करके बनता है। फिर शाह आलम के समय ही 1759 में से 1800, शाह आलम के समय में जो है बक्सर का जो युद्ध होता है, उसके बाद ट्रीटी भी होती है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ठीक है। हिज रियल, उसका एक्चुअल नाम था अली गौहर, ठीक है। और उसी समय जो है 1803 में जो है दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिश, ठीक है। जो उसके मर जाता था उसके, ठीक है। तो लास्ट मुगल जो है वो बनता है कौन? अब इसके बाद 1803 के बाद शाह आलम टू बनता है। उसके बाद बनता है अगेन अकबर, अकबर टू बोलते हैं, वो बनता है, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह सेकंड बनता है 1837 1857। और उसके फादर का नाम अकबर टू था, वो 1806 से 1827 तक, 37 तक बनता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है एम्पर विदाउट एम्पायर, क्योंकि सब तो ब्रिटिशर्स के पास था। अब इसमें देखिए कुछ नाम दिया है कि इब्राहिम जौक असदुल्ला खां गालिब टॉट पोइट्री टू द बहादुर शाह जफर। ये लोग उसको पोइट्री वगैरह सिखाते थे। यहाँ ब्रिटिशर्स सब कैप्चर कर रहे हैं और ये लोग पोइट्री सीख रहे हैं। हसन अस्कारी वाज द प्राइम स्पिरिचुअल टीचर, ये सब थे, ठीक है। बहादुर शाह जफर 1 लाख जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पाता था, और 15 लाख अपने मेंटेनेंस वगैरह के लिए पाता था, ठीक है। चीन कुलिच खान जो है, निजामुल मुल्क जो है, ये जो है हैदराबाद को 1724 में बनाया। तब इस समय कौन राजा था? इसमें वही रंगीला जी थे अपने, ठीक है। निजाम बिकेम द रियल किंग, ठीक है। और मुगल गवर्नर उस समय जो वहाँ पे था, मुबारिज खान, वो उसका मर जाता है। उसके बाद जो है ये ले लेता है, ठीक है, कितुन खान। बैटल ऑफ साकुर और खेरा होता है 1724 में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो ले लेता है अल्टीमेटली। सवाई जय सिंह जो है 1648 तक रहते हैं। ये अम्बेर के राजपूत रहते हैं, इन्हीं के नाम पे जयपुर पड़ता है। और ये जो है औरंगजेब के अंडर रहते हैं। ही स्टेब्लिश सिटी जयपुर एंड मेड द सेंटर ऑफ साइंस एंड आर्ट। ही बिल्ट वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेटरी दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, बनारसी में, ये 5 जगह इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई, ठीक है। ही ट्रांसलेट इलूसिड जियोमेट्री इन संस्कृत, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज 2 अस्मगीर यज्ञ, ठीक है। ये करवा रहे हैं सवाई जन सिंह। तो ये आपका डिसइंटीग्रेशन हो गया, हमने देख लिया। तो जैसा हमने देखा कि अब तो ये मुगल जो है
मुगल एरा ख़त्म, इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। तो अभी इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में इंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडर्न इंडिया देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू।